नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं शिवम ढौंडियाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युवा किसान हैं, एक तरह से आप एग्री एंटरप्रेन्योर आप हैं। यानी कि बागवानी आप करते हैं, कृषि भी आप करते हैं और ये एक बहुत ही खुशखबरी है कि युवा इस ओर लौट रहे हैं। आप बीरोंखाल से अभी सीधे पहुंच रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, क्योंकि आप एमएससी के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस के। और आपके 2 एकड़ में कीवी के बगीचे हैं, अखरोट अखरोट के बगीचे हैं और इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण इकाई आपकी है, जहाँ पे आप कंडाली से, किल्मूड़ा, हिसालू से हर्बल टी बनाते हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। जी। तो सबसे पहले तो आपने विश्वविद्यालय को हमारे क्यों चुना है एमएससी के लिए? बीएससी आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी से है, तो थोड़ा सा बताइए। मैम एक्चुअली मेरा 2014 में हुँ, फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट साइंस जो आपका बीएससी था मेरा नैनीताल से हुआ था। हुँ, और उसके बाद मैंने 1 साल यूपीएससी की पढ़ाई करी और पर्यावरण मंत्रालय में कार्य करा। इस बीच मेरा कोरेस्पॉन्डेंस चल रहा था सिम्बायोसिस से एमबीए में। हुँ, पर ये लग रहा था कि मेरा जो अपना फ़ील्ड है वो कहीं न कहीं हैम्पर हो रहा है और फिर बिज़नेस में आपको टाइम नहीं मिलता है। तो इस वज़ह से मेरा ड्रॉप हो गया था मास्टर्स। और कहीं न कहीं मेरे मन में एक ये था सबकॉन्शियस में कि मुझे अपना एनवायरनमेंट परस्यू करना है। और कोइंसिडेंटली जो मेरे टीचर्स थे कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के, वो उत्तराखंड विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने मेरा उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने बोला कि यू शुड परस्यू। तो उन्होंने बड़ी मोटिवेशन दी मुझे हुँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट सूट भी करा मेरे प्रोफ़ेशन को और यहाँ का जो सिलेबस है। और जो लोग के मन में धारणा रहती है कि ओपन है तो चलता है, नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस स्टडी दैट दे हैव, वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे हैव। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। और जो मैंने पढ़ाई करी उसको जस्टिफ़ाई भी करता है आगे करने के लिए, मुझे बहुत मदद भी देता है क्योंकि मेरा एलाइड फ़ील्ड भी है एज़ एन एग्रीप्रेन्योर। ओह वाओ! तो शिवम जी, आप इस वक्त भी राइटर्स विलेज के कार्यक्रम अधिकारी भी हैं, जो जी, कि भारत का पहला गाँव कहा जाता है राइटर्स हुँ, के लिए, जी। और युवा विकास अधिकारी भी रहे हैं। इस फील्ड में आने का कैसे सोचा कि गाँव लौटना है, रिवर्स माइग्रेशन करना है और कुछ एंटरप्रेन्योर करना है? एक्चुअली इसमें मेरे पिताजी का बड़ा ख़ास रोल था। उन्होंने जब रुद्रपुर की फैक्ट्री लगाई, हम लोग तो थर्ड जनरेशन है रिवर्स माइग्रेशन पे, हम लोग दिल्ली एनसीआर में ही रहे। हुँ, तो उनका ये था कि पहाड़ के लिए कुछ करना और वी हैव टू गिव बैक समथिंग टू आवर पहाड़। हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं रिवर्स माइग्रेशन, बट करना पड़ेगा आपको। तो उनका पैरेलल ये अटेम्प्ट चल रहा था, ये प्रयास चल रहा था कि वहाँ पर हम लोग रिवर्स पलायन के साथ-साथ हमको रोज़गार भी करें। तो पहले हमने लेमन ग्रास का यूनिट लगाया, वहाँ डिस्टिलरी थी हमारी। हुँ, फिर हमें लगा कि उसमें आरओआई नहीं आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जब मैंने त्यागपत्र दिया हिमालयन से एज़ अ युवा विकास अधिकारी, तो मुझे लगा कि फुल फ्लेज आना चाहिए। तब हमने ये सारी अवस्थापनाएँ लगाई। उससे पूर्व तो मेरा चल रहा था। इस कारण से जब 2016 में मुझे 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिया अच्छा, और काफ़ी अच्छा बूस्ट रहा। गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया। जी, अभी पीएमएफएमई प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग स्कीम के तहत मेरी खाद्य प्रसंस्करण इकाई है। कीवी ओके, मिशन के तहत मेरा कीवी है ओके, और पॉलियोज़ आपका उद्यान मिशन के तहत है। जी। और तो टर्की से इन हमने सब में जी। सब्सिडी दी जाती है? जी, 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 अच्छा, उसके बारे में भी अभी हम विस्तार से जानेंगे, और जी। बाकी टर्की से आपने कुछ इम्पोर्ट कराया हमने 55 पौधे अखरोट के। शैंडलर और फ्रैंकफुट वैरायटी ऑफ वॉलनट। वाह! उसके कर्नेल थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी कि उसका जो बाहर का हिस्सा होता है। वो अलग है जी, थोड़ा-सा। जी। तो वो यहाँ की मिट्टी के मौसम के हिसाब से अनुकूल है, मुफ़ीद है? वैसे मैम उसके अनुकूल ही है क्योंकि अच्छा, मैंने सॉइल टेस्टिंग, सॉइल कंजर्वेशन लैबोरेटरी आपका जो एफआरआई के पास है वहाँ से कराया। अच्छा, अच्छा, पानी की भी टेस्टिंग हमने एनएबीएल लैबोरेटरी से कराई। तो अच्छ उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम जो-जो उसमें उर्वरक चाहिए होते हैं, उसके जी, अनुरूप है वो वहाँ की मृदा। ओके। जी। तो थोड़ा बताइए अब कि कैसे-कैसे शुरुआत की? कितना शुरुआत में पैसा लगाना पड़ा? अगर एक आम व्यक्ति भी शुरू करना चाहे, तो क्या उसके लिए गुंजाइशें हैं? ये सब डिपेंड करता है आपकी करंट परिस्थिति क्या है, यानी कि पैरेलल आपकी इनकम है कि नहीं है, क्योंकि हमने पूरा प्लान सेटअप करा। गवर्नमेंट की हेवी सपोर्ट रहा है इसमें, क्योंकि उसमें ये 12 लाख का एक बगीचा लगता है, करीबन 20 नाली में, यानी 1 एकड़ में। साढ़े 9 लाख के करीब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है और 2.5 लाख के करीब आपने अपनी जेब से लगाना है। लेकिन ये एकदम से नहीं होता है, पहले आपको खुद इन्वेस्ट करना है, फिर ओह! धीरे-धीरे सब्सिडी आती है। ओह! ये अ, आपने कीवी की बात की? ये मैंने कीवी की बात जी, करी। जी। और पीएमएफएमई अलग है, उसमें करीबन 70-30% का रेशियो रखा है हमने। 70% फॉर लोनिंग फॉर मशीन्स, हुँ, जिसमें कि 90% आपको गवर्नमेंट देगी और जो आपका 10% है वो आपने देना है।
और 35 और 25% आपका इसमें मिक्स शेयरिंग यानी 60% सब्सिडी है जो गवर्नमेंट देती है जी, शहर। ये वॉलनट में, अखरोट में? अखरोट में नहीं है, तो अखरोट में हमारा निजी तौर पे अच्छा, लगा ये है। किसका बताया आपने? ये मैंने आपको पीएमएफबी खाद्य प्रसंस्करण इकाई का। अच्छा, अच्छा, जी, जी। ओके। तो इस यूनिट के तहत आप क्या-क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया है इसमें? करीबन 6 परिवारों को हमने फुल फ्लेज्ड हुँ, रोज़गार दे रखा है वो, हुँ, और वो रोटेशन बेसिस पे चलता रहता है। ओके। और सीज़न टू सीज़न डिमांड भी रहती है। सपोज़ नेटल आपका सर्दियों में ज़्यादा बिकता है, लेमन आपका गर्मियों में ज़्यादा रहता है। हुँ, मिक्स टी, मिक्स्ड हर्बल की भी ऑलमोस्ट सारे टाइम ही रहता है। मार्केट देखें तो अभी हमने ऑनलाइन नहीं करा है, ऑफलाइन ज़्यादा करा है। बिकॉज़ मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि हमारा जो देहरादून में जहाँ घर है, उस सोसाइटी में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महँगे आते हैं। तो वो पीपीपी परचेज़िंग पावर पैरिटी उन लोगों की ज़्यादा है ये सब चीज़ों को खरीदने के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। उस कारण से। तो मार्केट कौन-सा है फिर आपका? कहाँ-कहाँ है? कैसे आपने मार्केट देहरादून बनाया? में प्राइमरीली है, हाँ, बाकी मेरे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू गुरुग्राम, दिल्ली जो लोग ऑर्डर आते हैं उनको पार्सल के ज़रिए भेजा जाता है। जी। तो पैकेजिंग का सब सिस्टम आपने वहाँ पे लगा रखा जी, है? जी, जी। वहाँ पर एक श्रृंखला है पैकेजिंग की, जी। और ड्राइंग मशीन है, पल्वराइज़र है, ग्रेडिंग मशीन है। हुँ, और जो इसके अतिरिक्त क्योंकि मेरी मदर का बड़ा ज़बरदस्त रोल है, वो अच्छा, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। जो कंकॉक्शन मिक्सचर का प्रोपोर्शन सेट करा है वो मेरी मदर ने करा है। अच्छा। और उसमें हवन सामग्री भी हम बनाते हैं क्योंकि पहाड़ में बहुत सारी प्रकार की जड़ी-बूटी है। हुँ, तो उसमें पैया, कुंजा जिसको हम कुमाऊँ में पाती बोलते हैं, हुँ, और देवदार, चीड़, बहुत सारी प्रकार की जड़ी-बूटियाँ हम हवन सामग्री में डालते हैं। क्या बात है। आप तो गढ़वाल, कुमाऊँ की एक तरह से बॉर्डर पे हैं, जी, जी, तो जी। दोनों संस्कृतियों के साझा वाहक भी हैं, जी, जी, है ना? जी। इसीलिए आप जी। बता पाए कि पाती बोलते हैं हमारे जी, वहाँ जी, पे। जी। तो आप ये अब थोड़ा-सा हम ये जिज्ञासा हो रही जानने की, जैसे अगर हम किल्मोड़ा कहें, जी। तो कैसे पहले तो क्या ये पहली बार इनोवेशन क्या आपने ही किया या इससे पहले भी किल्मोड़े की चाय बनाई जा चुकी है? किल्मोड़ा, कंडाली और हिसालू के पत्ते, ये अलग-अलग लोग बहुत दुराज़ इलाके में अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हुँ, सारा खेल है प्रोपोर्शन का कि आपका प्रोपोर्शन किस प्रकार से आप डिज़ाइन कर रहे हैं। और वो जो कंज़्यूमर है उसकी जिह्वा पे उसको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको ओह! बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा। सो अब जैसे हवन सामग्री है, वो भी बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का कर रहे हैं। सारा खेल प्रोपोर्शन का है। ओके, जितना बेस्ट से बेस्ट आप डालेंगे, उतना अच्छा मार्केट रहेगा इसका, ऐसा है। ओके। इसका कुछ टैग, जीआई टैग या कोई ऐसा पेटेंट कराने का भी कुछ एफएसआई का लाइसेंस लिया है मैंने। हुँ, तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है, कुछ चीज़ों का ऑलरेडी प्रीसेट है, तो उसको हम लगाए थे क्योंकि अभी छोटे स्केल में है, इसको स्केलेबिलिटी पे ले नया-नया स्टार्टअप है हुँ, ये। हुँ, हुँ। 3 साल तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग गया सारा का सारा। जी, जी और अभी कीवी की पहली फसल आपने खाई नहीं है। नवंबर, दिसंबर में आएगी पहली फसल। 3 साल जी, लगते हैं कीवी जी, को जी, फसल देने में, जी, है ना? जी। तो थोड़ा और बताइए कि कैसे बनाते हैं फिर किल्मोड़ा जैसे क्या-क्या मतलब कितना अनुपात फिर रहता है आपका? क्या-क्या मैम मिलाते हैं अनुपात उसमें? तो इसमें सीक्रेट रहता है, अनुपात हम लोग अच्छा, ऐसे डिस्क्लोज़ करते नहीं है। पर है ये इंग्रीडिएंट ज़रूर है कि किल्मोड़ा के पत्ते, शालू के पत्ते, कंडाली, लेमन ग्रास, तेजपात, सौंफ, उसमें बहुत तुलसी, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके, ओके, और तब उसका जो फ्लेवर आता है और जो बेनिफिट्स मिलता है। तो हम अच्छा। लोग को तो रिपिटेटिव ऑर्डर्स मिलते हैं जो कहते हैं कि आपकी वो अच्छा, एक बार जिसने खा लिया वो इसको ओके, आपने इसमें ब्रांड का नाम क्या रखा है अपने? नेचुरो ऑर्गेनिक्स है अच्छा, मेरी नेचुरल कंपनी का ऑर्गेनिक्स, नाम। तो ओके। उसमें 2015-17 नवंबर को रजिस्टर हुई थी, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। ओह! तो मैं जस्ट आफ्टर माय यूपीएससी मैं इसको रजिस्टर कर दिया था, और तब ओह! से ही इस मुहिम में लगे हुए हैं जी, आप हम। जी। सचेत हैं तो इसने वक़्त पे आपने हर जी, जी, जी। कागज़ी कार्रवाइयाँ पूरी कर जी। रखी हैं। तो उसके अलावा पॉली हाउस में आपका सब्जियाँ वग़ैरह रहती वो होंगी? सीज़नल सब्जियाँ, वो सी लोकल मंडी बैजरो, थैलीसैंड में वहाँ बिक अच्छा जाती है। बिकने के लिए जाती हैं इतना जी, होता जी, है, जी, बड़े जी। पैमाने पे होता है। मैम 2 पॉली हाउस में बहुत तो नहीं होता है, हुँ, क्योंकि 200-200 मीटर के आपके 2 पॉली हाउस हैं। जी। बट ये है कि सीज़नल वेजिटेबल्स आर मस्ट। हुँ। पहाड़ में अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, जानवरों का बड़ा प्रकोप है। तो हुँ, कम से कम हमारे को सीज़नल वेजिटेबल्स, हम भी पहाड़ में इतना रहते हैं तो हमें भी चाहिए होता है, इस कारण से। जी। थोड़ा-सा शिवम जी ये बताइए कि आपने अपने खेतों को कुछ अलग तरीके से डेवलप किया या जैसे पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं तो उन्हीं में ही आपने ये सब लगा रखा है? ये इसमें मेजॉरिटी जितने खेत हैं हमने नए डेवलप करे हैं, क्योंकि उनका जो अनुपात है, उनको जो ड्रेसिंग है, लैंडस्केपिंग है, इसमें हैवी पैसा लगता है फैब्रिकेशन पे। तो फैब्रिकेशन के लायक पहले ज़मीन करनी पड़ती है, उर्वरक डलते हैं, जैविक उर्वरक डलते हैं, बकरी की खाद डलती है तो पानी बहुत जाता है। ओह! और साथ-साथ हम लोग को जब शूट शूट वाटर शूट निकलता है, यानी कि जो कीवी की ब्रांचेज़ एक्स्ट्रा उसकी वाइन से निकलती हैं, उसको काटना पड़ता है, कटाई-छँटाई, प्रूनिंग। तो उसमें जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे फ़ॉलो होते हैं। ओके। एलिसन वैरायटी है मेरे पास। 133 पौधे एक बगीचे में लगते हैं, 12 नाली में, और 9 मादा के बीच में एक नर पौधा लगता है, 9:1। तो इट्स अ ओह! टेक्निकल रेशियो दैट इज़ ऑलरेडी बीन सेट। तो ओह! मैंने इनिशियल जितने पौधे थे, वो सोलन हिमाचल प्रदेश से लाए थे। अच्छा। जी। ये सब ट्रेनिंग कब से लेना शुरू किया आपने? कहाँ-कहाँ से वैसे तो लिया? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हुँ, वैसे वैसे मुझे उद्यान विभाग ने ही सोलन भी भेजा था, और हमारे वहाँ पर
एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी है मिस्टर अनूप पटवाल जी, जी, उनकी अपनी नर्सरी भी है, वो पौधे भी देते हैं, ओके, तो वो भी साथ-साथ हमारा पारस्पत रहता है। ओके, फिर हमारे ब्लॉक में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कीवी एंड एप्पल भी है, पटेलिया में, बीरूखाल में। ओके। बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल फॉरेन स्टाइल में वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है अच्छा, उद्यान उद्यान वाह! विभाग का। जी। वाह! तो अभी सरकार की स्कीम्स क्या-क्या हैं फिर कीवी को लेकर? कीवी मिशन है अपना, जैसे एप्पल के लिए एप्पल मिशन है, हर किसी का हाँ, अपना कितना एक ग्रांट फिक्स उसमें है। सरकार देती है? मैं बताया अभी 60% करीबन सब्सिडी है। सब्सिडी है, व जी, जी। अप्लाई आपको करना है, ये जी, नाबार्ड जी, वगैरह जी। के थ्रू होता है या नहीं, नहीं, किसके? ये अपना सीधे उद्यान बैंक, विभाग? उद्यान विभाग इसको अपने आप करता है। जी, जी, जी। जी। तो कितने कुछ ऐसा आंकड़ा मालूम है कि प्रदेश में इस वक़्त कितने युवा इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं? मैम मैं अपने ब्लॉक में बोलूँ तो मेरे ब्लॉक में ही मेरे मेरे देखते-देखते 3 साल में करीबन 14-15 कीवी के बगीचे मेरे ब्लॉक में, मैंने ज़िला भी नहीं बोला है। ओके, 14-15 लोगों ने कीवी ओह! इस समय बगीचे कर लिया और डिपेंड करता है हर व्यक्ति के पर्सनल स्केल पर, कितना स्केल कर सकते हैं। और 2 बगीचे तो हमारे परिवार के, 1 बगीचा हमने अपने एम्प्लॉइज़ के नाम पे भी लगाया है। तो कुल मिला के 3 एकड़ हो गया है। ओके, ओके। जी। मेरे भी भाई साहब ने मायके में मेरे डेवलप किया है अभी जी, बगीचा जी, जस्ट जी। इसी साल। जी, तो यही मुझे लग रहा है कि लोग मोटिवेट हो रहे हैं और कर जी। रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और वैसे भी शायद कीवी को जंगली जानवर नुकसान करते हैं क्या? जंगली सुअर नहीं, उसको वगैरह? कुछ नहीं करता, उसकी हार्ट वो रहती है, उसको हुँ, बल्कि पकाने के लिए उसको जब हम रिपन हो जाता है, उसको हार्वेस्ट करके 15 दिन रखते भी हैं ताकि वो पके और उसके हेयर निकालने होते हैं बाहर के, हुँ। उसका जो खोल से। प्रॉब्लम उत्तराखंड में ये आ रही है कि यहाँ पर जो साइज़ है वो अच्छा नहीं आ रहा नहीं है निकल और रहा है। उसमें खट्टापन है हल्का-सा। तो ओह! लोग गोल्डन कीवी ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। अभी जो जा रहे हो मंडी में अगर ग्रेडिंग नहीं है तो मिक्स्ड तौर पे जा रहा है। तो ये अभी थोड़ा हम लोग को और करना बाकी है। हम लोग सेतु आयोग हो गया या अन्य माध्यम हो गया, हम उनके थ्रू बता भी रहे हैं कि थोड़ा-सा और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है उद्यान संबंधित स्कीम्स को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको। तो मैं सेतु आयोग की मीटिंग में भी 1-2 बार मैंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बुलाया था। इट्स अ हुँ, सबसेट ऑफ नीति आयोग। ओके। जी। तो ये सब भी हम आपसे डिटेल में जानेंगे, सेतु आयोग क्या है? किस जी, तरह से जी, जी। काम कर रहा है? अगर थोड़ा-सा जी, जी। बताते हुए चलें। सेतु आयोग जैसे मैंने बताया नीति आयोग का सबसेट है। हुँ, यहाँ पर श्री राजशेखर जोशी जी जिनका बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, वो उसके उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हुँ, और सेतु आयोग इज़ बेसिकली फॉर पॉलिसी मेकिंग, नीति कैसे बनती है और सभी चीज़ों में, सभी क्षेत्रों में है। तो इरमा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात है, उनके साझेदारी के साथ अभी कई सारे एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ी बिल्कुल, वर्कशॉप हुई चल थी। रही हैं, बिल्कुल। तो उसमें हम भी गए थे और इंटरैक्शन करा था सर के साथ, उपाध्यक्ष जी के साथ कि हम लोग कैसे स्ट्रीमलाइन करें स्टार्टअप इकोसिस्टम को उत्तराखंड में। हुँ, इसके अलावा अब मेरा जो आगे का प्लान है, जो उत्तराखंड का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बन रहा है विधानसभा के अंतर्गत, माननीय श्रीमती रितु खंडूरी जी के अंतर्गत, ओके। उसमें भी मैंने कुछ इनपुट्स के लिए सुझाव दिए हैं उनको। वो भी एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग पर ही है, ओह! जो विधानसभा के अंतर्गत है। भराड़ीसैंण उसका केंद्र बन रहा है विधानसभा में। वॉव! तो क्या इन बात सब चीज़ों में भी लगा रहते हैं हम लोग। जी, जी, जी। वाओ! ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जी, योजनाओं में इन पे लगना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जी, चुनौतियाँ क्या हैं। जी, अभी धराली की इतनी बड़ी आपदा आई है, जी। तो क्या ये चुनौती भी बनी है लगातार पहाड़ में कि चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, मलबा आ जा रहा है, क्या ऐसी दिक्कतें भी हैं? मैम मेरे कुछ क्षेत्र में जो कि होता नहीं था, लेकिन इस बार हम भारी वर्षा इतनी हो गई, कैरिंग कैपेसिटी नहीं रही। ओह! पहाड़ इतने गीले हो गए अंदर से कि ओह! थोड़ी धँसने लग गई है भूमि। ओह! थोड़ा नुकसान मेरे को भी हुआ है। ओह! लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को पर्यावरण और विकास को हैंड इन हैंड, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड। बीइंग अ फॉरेस्ट्री स्टूडेंट, तभी मैंने जो स्ट्रक्चर वहाँ बनाया वो सारा टिन का बनाया ताकि मिनिमम सिविल का काम हो, हेवी लोड ना हो। और अगर देखें तो और सजग होने की हमें आवश्यकता है, बहुत ध्यान से। और मेरा कूड़ा निस्तारण में बड़ा ध्यान रहता है। गाँव में कम से कम एक चीज़ है, कोई टॉफ़ी का रैपर नहीं फेंक सकता मेरे सामने। अच्छा। वहाँ एब्सोल्यूटली नीट एंड क्लीन, और सबको ऐसा रहता है कि आप जो भी करें, अगर आप कबाड़ी वाले को नहीं भी दे सकते, कम से कम एक स्थान में आप कूड़ा निस्तारण करें, हुँ, हुँ। वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, जी। क्योंकि बाज़ार ने तो ऐसी-ऐसी चीज़ें गाँव तक पहुँचा दी हैं, जी, जी, जी। जो बिल्कुल भी अनहेल्दी हैं। जी। तो और क्या बताना चाहेंगे? आप राइटर्स विलेज के कार्यक्रम अधिकारी हैं, चलते-चलते थोड़ा-सा उस विलेज के बारे में बताइए कि क्या सपना है? किस तरह से उसको डेवलप किया जा रहा है? ये माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के और पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार में, उनके द्वारा ये एक अभिनव प्रयास है। भारत का एवं दुनिया का पहला लेखक गाँव। और उस गाँव की ख़ासियत बात ये है कि जो लेखक है, जो आर्टिस्ट है, वो वहाँ पर उसको माहौल मिलता है लिखने के लिए? लिखने के लिए। वहाँ कुटीर हैं, वहाँ हॉस्टल है, वहाँ 10 लाख पुस्तकों का पुस्तकालय है, अच्छा। नालंदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र,
जिसमें एक सेशन अभी बुक्स का चल रहा है। जी। वहाँ हिमालयन संजीवनी रसोई है, जहाँ आपको उत्तराखंड का पाक मिलेगा, और इसके अलावा 350 प्लांट्स का संजीवनी वाटिका है, नवग्रह वाटिका है, 27 नक्षत्र वाटिका है। वहाँ अभी स्विस कॉटेजेस भी आ गए हैं, और इसके अलावा हेरिटेज साइट भी है अंदर। आगामी समय पर वहाँ पर आप देखेंगे निशंग रचना संसार, जिसमें कि उनकी जितनी रचनाएं हैं, 100 से ऊपर उपन्यास है, उसका एक वो रहेगा। और म्यूजियम, हिमालयन म्यूजियम, हिमालयन गंगा म्यूजियम भी आने वाला है वहाँ पर। ओह! तो एक तरीके से ये 40 बीघा के अंदर जो एक खूबसूरत एक इंटीग्रेटेड अवस्थापना है, हुँ। उसमें आप देखेंगे क्या क्या होगा। और अभी हमारे कुछ प्रयास चले हैं, जैसे कि आदरणीय मनसुख मांडविया जी, जो हमारे स्पोर्ट्स एवं यूथ मिनिस्टर हैं इंडिया के, हुँ। उनको अभी एक प्रपोजल दिया है इंटरनेशनल यूथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। और इसके अलावा कई वहाँ प्रयास रहते हैं। अभी सिंगापुर से, जापान से डेलीगेशन आ रखी थी। तो इस तरीके से चलता रहता है। और आगामी 4 और 5 नवंबर को वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श हिमालय महोत्सव है, अच्छा। और इसका अनावरण पिछले वर्ष 24 अक्टूबर में हुआ था, माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा, जिनके साथ उन उपस्थित थी राज्यपाल जी की, मुख्यमंत्री जी की, सोनल मानसिंह जी पद्म विभूषण है, उनका खास प्रस्तुति थी। प्रसून जोशी जी भी आए थे, स्वामी अधीशानंद गिरी महाराज भी थे। तो अपने आप में एक बड़ा हॉट जी। सेंटर है इस जी, समय। जी, क्या बात है। जी। तो बहुत विस्तार से हम और भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी। हम उम्मीद करेंगे कि आप जुड़े रहें हेलो जी। हल्द्वानी के साथ में। जी मैम। बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास में हैं। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आज इतना वक़्त देने के लिए हमारे बहुत बहुत श्रोताओं को। धन्यवाद मैम। जी, जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इस रेडियो को आप ऐप के ज़रिए देश दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। तो हमारा प्ले स्टोर से ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो शिवम ढौंडियाल जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।